तो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है हमें को न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी को सिस्टम को समझने वाले कि हमारा बॉडी कैसे रेस्पिरेट करता है और उसमें कौन से ऑर्गन्स यूज़ होते हैं। तो उसको जाने से पहले आप सब इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने इंटेलिजेंट फ्रेंड्स के पास शेयर करना। क्या उनको भी ये सब पता था, उनको ज़रा पूछना और थोड़ा सा अपने स्कूल टीचर के सामने इसको समझने के बाद वो सॉरी स्मार्टली आप स्कूल में आंसर दे सकते हो अपने टीचर्स के सामने। ओके गाइस, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर कुछ मतलब सीखने को मिला हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो मेनली अब हम समझते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले इसके बाद मैं आपको सबका मतलब डेफिनेशन एंड एक एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा। इसका एक हाउ ह्यूमन रेस्पिरेट, ओके, इसका एक क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर भी मैं आपको दूंगा एक 5 मार्क का क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको। पहले हमारा जो मुंह में एयर आता है, तो मेनली दो चीज़ होता है, वन इज़ माउथ एंड वन इज़ नोज। आपको पता होगा पहला होता है माउथ कैविटी, ये देखो माउथ कैविटी और ये नाजल फ्लैश, यहाँ से मेनली एयर आता है। जब हमको पता होगा ना, जब नाक बंद होता है तो मुंह से एयर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले इससे एयर आता है। ओके, एयर आता है, उसके बाद जाता है अपना फेरिंग्स में। ओके, फेरिंग्स आपको पता होगा। ओके, फेरिंग्स उसके बाद आता है अपना लैरिंग्स। लैरिंग्स का आपको पता होगा कि लैरिंग्स क्या होता है। बहुत मतलब कि लैरिंग्स एंड फेरिंग्स पे बहुत बच्चे मतलब समझ नहीं पाते और मतलब कि बहुत गलत कर देते हैं। मैं आपको दोनों का डेफिनेशन बताता हूँ। तो मेनली हमारा फेरिंग्स का डेफिनेशन बताता हूँ इंग्लिश में। द थ्रोट अ कॉमन पैसेज वे द बोथ फूड पाइप एंड एयर पाइप, मतलब कि ये डिवाइडेड करता है दो फूड पाइप। आपको ये चीज़ तो पता होगा, अगर आप पढ़ रहे हो 10th क्लास में, इतना तो आपको पता होगा कि हमारा फूड कभी एयर अपने एयर पाइप में नहीं जाता। हमारा देख रहे हो जो फेरिंग्स होता है वो डिवाइड कर देता है हमारे फूड पाइप और एयर पाइप को दो हिस्सों में। एक जगह से अपना एयर जाएगा और एक जगह से अपना फूड वगैरह जाएगा, वो डिवाइड करता है। ओके, उसके बाद हमारा लैरिंग्स। ओके, ये वोकल कॉर्ड को कंटेन करता है, मतलब इसके अंदर वोकल कॉर्ड है जिससे कि हमारा आवाज़ वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। ओके, मेनली ये आवाज़ वगैरह प्रोड्यूस करता है और ये प्रेजेंट होता है थोड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि अपने पैसेज के लिए इससे एयर पास करता है। ओके, उसके बाद अपना आता है तो फेरिंग्स लैरिंग्स में बिल्कुल भी मतलब कि मिस्टेक काफ़ी बच्चे करते हैं, उनको समझ नहीं आता, ये दोनों एक समझ लेते हैं वो लोग। ओके, इसके बाद हमारा आता है ट्रैचिया। ट्रैचिया क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ट्रैचिया द विंड पाइप, a tubular tube that carries air from the pharynx and larynx to the bronchi. Okay, ये क्या होता है, ये क्या करता है, मैं अपना जो नोट्स है ना, ये उसी नोट से पढ़ के बता रहा हूँ। मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, आप भी पढ़ लेना। ओके, एंड मतलब एंड में मैं आपको दिखा दूंगा ये सब नोट्स। तो देखते हैं, तो ट्रैचिया क्या होता है ना, ये फेरिंग्स एंड लैरिंग्स को अपने किसके साथ कनेक्ट करता है, अपने ब्रोंचाई। देखो ब्रोंचाई यहाँ पर लिखा है, ये रहा ब्रोंचाई, देखो आप ब्रोंचाई देख सकते हो। ओके, ये सब ब्रोंचाई, ये सब मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ पेंसिल से। देखो ये रहा अपना ब्रोंचाई, ये है हमारा ट्रैचिया, ये देख सकते हो ट्रैचिया है। ओके ओके, जो इंपॉर्टेंट है ये रिंग कैटलेज है, सब उसको छोड़ो, वो सब कोई काम नहीं है, वो बहुत मतलब बेकार चीज़ें हैं। ओके, इनको समझ भी नहीं आएंगे इतना ज़्यादा और उसका काम भी उतना ज़्यादा नहीं है। ओके, तो ट्रैचिया भी आप समझते होगे। ओके, उसके बाद हम चलते हैं अपने ब्रोंचाई में। ओके, तो हमारा ब्रोंचाई का काम क्या है ना, ब्रोंचाई हमारे जो है ना, ये जो ब्रोंचाई अपने जो ट्रैचिया के साथ कनेक्टेड होता है और इससे जो एयर जाता है ब्रोंचाई ओल्स के पास। ओके, मैं आपको बता देता हूँ ब्रोंचाई क्या है। टू ब्रांचेस ऑफ ट्रैचिया दैट लीड इनटू ईच लंग। लेकिन ये जो मतलब कि ये जो है ना, ये जो ब्रोंचाई है दोनों लंग्स के पास जाता है, दोनों लंग्स के पास एक एक ब्रोंचाई है। ओके, जैसे यहाँ पर एक जाता है और यहाँ पर भी एक और दूसरा जाता है। ओके, इससे एयर जाता है। ओके, देन उसके बाद आता है अपना ब्रोंचाई के बाद ब्रोंचाई ऑल्स। ओके, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंचाई दैट लीड टू द एलोवियर। ओके, तो ये सब है ना, जैसे आप एक पेड़ है हमारा पेड़। ओके, उसके कुछ ब्रांचेस होते हैं, आपको पता होगा, तो वो इस टाइप का ब्रांचेस है। ओके, मतलब ब्रांचेस है, वो छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, वो मतलब कि देखो नर्व हमारा होता है जो होता है, तो उसके छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं ना, हर बॉडी पार्ट में जाना। एक मेन नर्व होता है, उससे कुछ ब्रांचेस निकल जाते हैं, वो सब बॉडी पार्ट्स को कवर कर लेता है। ओके, वैसे ही यही भी है। ओके, नेक्स्ट आता है अपना लंग्स। लंग्स तो आपको पता होगा भाई, लंग्स तो बहुत ईजी होता है। द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर्स। ये मेन ऑर्गन होता है हमारे रेस्पिरेशन में, ये चीज़ मेन होता है। सबसे पहले ये जो हमारा लंग्स, ये देखो ये रहा अपना लंग्स, लंग लिखा है, एक लंग, ये एक लंग है और एक लंग है, दोनों मिला के लंग्स बोलते हैं। ओके, और पेयर ऑफ लंग। ओके, नेक्स्ट आता है अपना एलिवियोल। एलिवियोल क्या होता है ना, ये इनको हम बोल सकते हैं टीनी एयर सैक्स इन द लंग्स
where oxygen and carbon dioxide are exchanged between the एयर एंड द ब्लड. ओके, ये क्या होता है ना, टीनी एयर सैक्स होते हैं, इनमें क्या ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि इनमें एक्सचेंज होता है. ओके, एक्सचेंज होता है और ये सब होता है. तो सबसे पहले आप समझ गए कि उनके कंपोनेंट्स समझ गए आप लोग. ओके, कंपोनेंट्स समझ गए. अब मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बताता हूँ इनका, मतलब कि व्हाट इज रेस्पिरेशन का. ओके, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का थोड़ा सा मतलब छोटा सा एक डेफिनेशन, मतलब कि 2 मार्क्स आपको डेफिनेशन बताता हूँ. द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स responsible for gas exchange, such as primarily taking in oxygen and expelling carbon dioxide. The organs which are involved in the process are nose, mouth, pharynx, larynx, trachea, bronchi, os and lungs and alveoli. Okay, ये सब है. ओके, सब ये छोटा सा डेफिनेशन है, मैं आपको बताता है 2 मार्क्स का. उसके बाद जो 5 मार्क का डेफिनेशन वो इससे बड़ा है, उसको मैं आपको दिखा दूंगा. अब मैं इन सब का फंक्शन आपको बताता हूँ. सबसे पहले मैं देखता हूँ एयर enters the respiratory system through the nose and mouth. सबसे पहले एयर कहाँ से एंटर करता है, नोज एंड माउथ से एंटर करता है. ओके, उसके बाद एयर ट्रेवल्स थ्रू द फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रचिया. ओके, एयर उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रचिया के थ्रू ट्रेवल करता है. कहाँ पर, ये जो हमारा जो ट्रचिया आर डिवाइडेड इनटू ब्रोंचाई which enter to each lung. ट्रचिया कहाँ तक जाता है, ब्रोंचाई के पास. ब्रोंचाई 2 ब्रोंचाई है हमारे पास, तो दोनों को डिवाइड कर देता है. ब्रोंचाई ओल्स के मतलब ब्रोंचाई के ओल्स के पास हो जाते हैं ब्रोंचाई. ओके, ट्रचिया ब्रोंचाई के पास आके डिवाइड होता है. मतलब ट्रचिया डिवाइड होता है ब्रोंचाई में. ओके, 2 ब्रोंचाई निकलते हैं. उसके बाद ब्रोंचाई क्या होता है, देन ब्रोंचाई इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंचाई ओल्स. ओके, ब्रोंचाई डिवाइड होता है ब्रोंचाई ओल्स व्हिच लीड टू द एल्वियोल. ओके, एल्वियोल आपको पता होगा, ये जो आप देख रहे हो एल्वियोल, ये सब जो ये देखो ये सब ब्रोंचाई ओल्स है. ये रहा ब्रोंचाई हमारा, और ये सब रहे हमारे ब्रोंचाई होल्स. ये जो छोटे छोटे पाइप वगैरह देख रहे हो ब्रोंचाई होल्स. और यहाँ पर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, देखो ये थोड़ा थोड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर देख रहे हो, वो है हमारा एल्वियोल. ओके, एल्वियोल. उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्या होता है, इन द एल्वियोल द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेस इनटू एल्वियोल. ओके, ये हमारा सबसे जो फर्स्ट जो हमारा ऑक्सीजन होता है, हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो हमारा ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है. बट हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है अपने एल्वियोल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है. ओके, उसके बाद समझते हैं द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द ब्लड बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्स फ्रॉम द बॉडी व्हेन ब्रीथिंग आउट. ओके, जब हम ब्रीथिंग आउट करते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हमारा एक्सेल कर देते हैं. ओके, तो ये था हमारा पूरा सिस्टम. ओके, अब मैं आपको इसका नोट्स भी दे दूंगा, एक छोटा सा, मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन का एक 5 मार्क का क्वेश्चन का एक आंसर दूंगा और एक 2 मार्क का क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा एंड में. ओके, एंड में एक फोटो लगा लूँगा उसका. ओके, तो ये था हमारा पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. अगर आपको ये समझ में आएगा तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना. तो मिलते हैं एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.